हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गरुड़ा आइलेट्स एंड टुडे वी गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कल्चर, आर्ट एंड ट्रेडिशन। तो ये हमारी सीरीज़ का 5वां टॉपिक होने वाला है। इसका पार्ट फर्स्ट है। अगर अभी तक किसी ने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस सेशंस को देख सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों की कोई स्टडी, वर्क और टूरिस्ट रिलेटेड इंक्वायरी है तो आप immigration@gmail.com पे भेज सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आप लोगों को लिसनिंग रीडिंग के फ्री ऑफ कॉस्ट PDF वगैरह चाहिए हो तो। चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि इससे गाइस मेरे को हेल्प मिलती है। जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो मेरी वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट करेगा। उसके बाद जो हमारा पहला जो शब्द है वो है प्रिजर्व। प्रिजर्व इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड कीप समथिंग यूजली बिकॉज इट इज़ अ वैल्यूएबल फॉर द रीज़न। किसी रीज़न के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। द स्टेट प्रिजर्व एंशंट बिल्डिंग्स, वो एंशंट बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। कौन? स्टेट मतलब गवर्नमेंट, क्योंकि वो हमारे हेरिटेज, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। रिचुअल्स का मतलब होता है सेरेमनीज, ट्रेडिशनल सेरेमनीज, जैसे नाचना, भंगड़ा एक ट्रेडिशनल सेरेमनी होगा। विच हैव अ मीनिंग फॉर अ पार्टिसिपेंट्स के लिए कोई मीनिंग होता है उसका स्पेशल। ठीक है, जैसे वेडिंग रिचुअल्स होते हैं, मंगलसूत्र का बांधना हो गया, ठीक है, चारों तरफ 7 चक्कर लगाना हो गया, ये वेडिंग रिचुअल्स होते हैं सारे के सारे। उसके बाद आते हैं परेड्स। परेड्स है ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेशंस। प्रोसेशंस इन पब्लिक बाय ग्रुप ऑफ पीपल यूजली टू कमेमोरेट एन इवेंट। परेड्स वगैरह होती हैं किसी इवेंट को कमेमोरेट, उसकी यादगिरी में जब हम कुछ ऐसा करते हैं ना तो उसको परेड्स बोलते हैं। आपको 26 जनवरी में परेड देखने को मिल जाएगी। इन माई होम टाउन वी हैव ए मिलिट्री परेड ईच ईयर टू मार्क आर इंडिपेंडेंस डे। हमारे यहाँ पे हर रोज़ तो नहीं, हर साल परेड मिलिट्री की परेड होती है, क्योंकि हम हमारे इंडिपेंडेंस जो है, स्वतंत्रता दिवस को मनाना चाहते हैं। उसके बाद आता है टू ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक कोई चीज़ को सेंड करना। वैसे तो ट्रांसमिट मान के चलो इलेक्ट्रॉनिकली हो सकती है, मैग्नेटिकली भी हो सकती है, मतलब अलग अलग तरीके के ट्रांसमिशन होते हैं यार। टू कम्युनिकेट अ मैसेज, लिटरल और सिम्बॉलिक। ठीक है, सिम्बॉलिक हो गया, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ से किसी को थम्स अप कर दिया, इट मीन्स है मैंने आपको ट्रांसमिट कर दिया एक मैसेज कि भाई हाँ आप जा सकते हो। द मोनार्की ट्रांसमिट सिम्बल्स ऑफ द पावर थ्रू द ड्रेस एंड द रिचुअल्स। जो मोनार्की हैं वो अपने सिंबल ऑफ पावर को ट्रांसमिट करते हैं, किससे? रिचुअल्स करके, ड्रेस अच्छी अच्छी डाल के, मुकुट पहन के। भाई वो एक मैसेज ही तो है ट्रांसमिट करने का, है कि नहीं। आगे देखते हैं। सोशल मीम्स का मतलब होता है ऐसी सोशल हैबिट्स और पैटर्न्स विच आर ट्रांसमिटेड बिटवीन द पीपल। इन ब्रिटेन पंक्चुअलिटी इज अ सोशल मीम। ब्रिटेन में तो नहीं है गाइस, जापान में बोल सकते हो। जापान में क्या है, पंक्चुअलिटी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक सोशल मीम है, मतलब हर बंदा इसको ट्रांसमिट फॉलो करने की कोशिश करता है एज अ हैबिट। ठीक है, सोशल हैबिट बन चुकी है वहाँ पे सभी की। पब्लिक ड्यूटी का मतलब होता है ड्यूटी जो पब्लिक मतलब किसी पर्सन या फिर पीपल के प्रति हो। द विलिंगनेस टू सर्व द पब्लिक और द स्टेट। विलिंगनेस मतलब इच्छा, जाहिर इच्छा हमारे अंदर होती है कि हम अपने पब्लिक को, अपनी स्टेट को, अपने लोगों को सर्व करेंगे। सिविल सर्वेंट्स नीड अ सेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जैसे IAS ऑफिसर हो गए, IPS ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, इनको ये जो सेंस है ना किस चीज़ की, सेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेल्फ सेक्रीफाइस का मतलब होता है अपने आप का बलिदान दे देना। जैसे हमारे जो मार्टायर्स हैं, ठीक है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस कर दिया ताकि हम लोग फ्री इंडिया में जन्म ले सकें, फ्री इंडिया में सांस ले सकें। टू रिमेंबर द सेल्फ सेक्रीफाइस ऑफ वार टाइम्स जनरेशंस ईच ईयर। तो हम क्या करते हैं, सेल्फ सेक्रीफाइस को रिमेंबर करते हैं, हर साल रिमेंबर करते हैं। जितने भी हमारे योद्धा थे जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए जान दे दी, उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है। कल्चरल ट्रेडिशन। कल्चरल ट्रेडिशन का मतलब होता है कल्चरल, हमारा कल्चर से रिलेटेड। ट्रेडिशन मतलब हो गया कि जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल्स कैरिंग अ कल्चरल इंपॉर्टेंस। कल्चरल उनकी कुछ इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल जब हम बैसाखी मनाते हैं, इसका मतलब हो गया कि भाई इसका क्या मतलब होता है बैसाखी का? वैसे बैसाखी का मतलब होता है कि कुछ नया साल, हमारे यहाँ तो नया साल बैसाखी को ही मानते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें सब फसल कटती है, शायद पता नहीं फसल बीजी जाती है भाई, आई डोंट नो, कटती है मेरे ख्याल से। कटती है मम्मी? हाँ कटती है फसल। कल्चरल ट्रेडिशन, ठीक है, उसमें बैसाखी हम मनाते हैं क्योंकि फसल कट गई, तो एक ट्रेडिशन ही हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं माइथोलॉजी और मिथ का मतलब होता है कि भाई ऐसी कोई कहानी जिसका आधार नहीं है, इतिहास नहीं है, लेकिन उसको फिर भी हम मानते हैं। अ क्लासिक स्टोरी फ्रॉम द पास्ट विच पीपल नो इज नॉट अ ट्रू बट विच कैरीज अ मीनिंग। लेकिन जिसका मीनिंग होता है, ठीक है, उसको हम माइथोलॉजी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हम देखते हैं कि हमारे जो भगवान हैं उनकी कहानियाँ हैं,
ठीक है, राम कृष्ण, ये सभी की जो कहानियाँ, ये कहीं ना कहीं माइथोलॉजी भी बोल सकते हो, इनको हिस्ट्री भी बोल सकते हो वैसे तो, बट स्टिल टॉपिक ऑफ डिबेट है कि ये माइथोलॉजी है या हिस्ट्री है। देर आर ओल्ड मिथ्स अबाउट अ गिगनेटिक एनिमल इन माई पार्ट ऑफ द कंट्री साइड। हमारी कंट्री साइड में गाइस क्या है कि बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होने की ना यहाँ पर बहुत प्रचलित कहानियाँ हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े एनिमल्स हुआ करते थे। ठीक है, एनिमल्स ऐसे जो उड़ा करते थे, ऐसी ऐसी प्रचलित कहानियाँ हैं, तो उनके बारे में मिथ्स हैं। आगे देख लेते हैं। टू इवोक का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ द फीलिंग। इवोक मतलब जागृत कर देना, किसी को जागृत कर देना कि भाई उठो, अपने देश को संभालो, उठो, देखो कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। वो जो लॉस्ट मेमोरीज है ना, जो फीलिंग है, उसको ब्रिंग बैक, उसको वापस लेके आने को बोलते हैं टू इवोक। आर नेशनल फ्लैग इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशंस वेन एवर वी सी इट। जब कभी भी हम अपने नेशनल फ्लैग को देखते हैं तो हमको भारत याद आता है। जब भारत याद आता है तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी हमको याद आती है कि भाई हाँ हाँ, हमारे आज़ादी के लिए किसी ने जान भी दी थी। तो ये हमारी मेमोरीज को वापस ले आता है, ब्रिंग बैक कर लेते हैं। मेडिवल का गाइस सभी को पता होगा कि 150 से लेकर 1400 का जो टाइम है उसको मेडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, मिडिल एज बोलते हैं, वो लगभग लगभग इतनी है। ठीक है, तो सभी को पता होगा। ये यूरोपियन हिस्ट्री, फ्रांस, ये सारी की सारी बकवासी कंट्रीज़ हैं, इन्होंने कुछ करा है नहीं अपनी ज़िंदगी में, दूसरों को तंग करा है बस। सेरेमनीज देख लेते हैं। सेरेमनी इज सिमिलर टू रिचुअल यूजली इन्वॉल्विंग पीपल इन अथॉरिटी। सेरेमनीज का मतलब होता है सिमिलर टू रिचुअल्स, जो रिचुअल्स की तरह ही होती हैं, उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे द गवर्नमेंट एंटर्स ऑफिस विद द लॉन्ग सेरेमनी एट प्रेसिडेंशियल पैलेस। जब जो प्रेसिडेंशियल हमारा पैलेस है, जब वहाँ पे प्रेसिडेंट जाते हैं, पीएम जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ सेरेमनीज़ को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, उनको भी हम सेरेमनीज़ कह सकते हैं। जैसे बर्थडे भी एक सेरेमनी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो ट्रेडिशनल हो, लेकिन ट्रेडिशनल की तरह जहाँ पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। कल्चरल नॉर्म्स। कल्चरल नॉर्म्स का मतलब होता है गाइज स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ बिहेवियर और द आइडियाज़। देखो कि भाई हम कुछ किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई तुम ऐसा बिहेवियर करोगे, ऐसे आइडियाज़ अपने जीवन में उतारोगे, उसको बोलते हैं कल्चरल नॉर्म्स। कि भाई अगर आप इस कल्चर से बिलोंग करते हो तो आपको ऐसा बिहेव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको वार्म होना पड़ेगा, वार्म वेलकम करना पड़ेगा सभी का, आपको उदारता दिखानी पड़ेगी, आपको सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी, किसके प्रति, हमारे समाज के प्रति। ठीक है, सोसाइटी के प्रति, क्योंकि ये हमारा कल्चरल नॉर्म है, इसी से तो लोग जानते हैं हमको कि आप सभी की हेल्प करते हो। ठीक है, इन सम कंट्रीज मैरिज बिटवीन द कजन इज अ कल्चरल नॉर्म। मैरिज बिटवीन कजन्स में मैरिज करना एक कल्चरल नॉर्म है। महाराष्ट्र में तो था गाइज, व्हेन आई वाज इन महाराष्ट्र, सो आई सॉ दैट पीपल यूजुअली गेट मैरी विद द कजन्स। ठीक है, इन फैब्रिक ऑफ सोसाइटी का मतलब होता है सोसाइटी के फैब्रिक्स में, सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। देखो अब जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो आप ये लगा दो द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, कितना एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि अच्छा ये बात है, समझ में आए। तो आप ऐसे छोटे छोटे शब्दों का यूज़ कर सकते हो। द वे दैट सोसाइटी इज कनेक्टेड एंड मेंटेन, ऐसा तरीका जहाँ जिससे सोसाइटी कनेक्टेड है वो मेंटेन्ड है, उसको बोलते हैं फैब्रिक्स, जैसे कपड़ा जुड़ा होता है। ड्रग्स एंड क्राइम्स आर डैमेजिंग द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बड़ा ख़राब कर रही हैं कौन, ड्रग्स और क्राइम। समझ में आया, आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है टू कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है गाइज, सिनोनियम है प्रिजर्व का, सिंपल इज दैट कंजर्वेशन ऑफ ओल्ड जो ट्रेजर है हमारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, म्यूजियम्स में। हैंड मी डाउन का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करना। और हैंड मी डाउन का गाइज एक और मतलब होता है पुराना, ओल्ड वन। टू हैंड समथिंग डाउन मतलब टू पास समथिंग from one generation to another generation, to pass it from a parents to children and their children etc. ठीक है, पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से आगे आगे आता जाता रहता है। फॉर एग्जांपल कि मान के चलते हैं कि आप लोगों को, आप देखा होगा कि आपकी मम्मी के पास कोई ना कोई ऐसे आभूषण होंगे, ठीक है, जो आपको, जो उनको उनकी दादी से, दादी को उनकी परदादी से मिलता रहता है। कल्चरल वैल्यूज हैव बीन हैंडेड डाउन फॉर 100 ऑफ ईयर्स। जो कल्चरल जो वैल्यूज़ होती हैं हम उनको हैंड डाउन करते रहते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास डाउन करते रहते हैं। बट नाउ दे आर स्टार्टिंग टू डिसपियर, लेकिन वो डिसपियर होने लग रही हैं धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि गाइज आप सभी लोग तो क्या है, इंग्लिश पढ़ के कनाडा चले जाओगे, वहाँ पर जाके आप पंजाबी कल्चर को भूल जाओगे, याद नहीं रखोगे, तो डिस्ट्रॉय तो हो ही रहा है धीरे धीरे कल्चर कहीं ना कहीं। हेरिटेज, समथिंग इनहेरिटेटेड। समथिंग इनहेरिटेड का मतलब होगा जो हम रिसीव करते हैं हमारे पूर्वजों से, उसको बोलते हैं हेरिटेज। ठीक है, विरासत, विरसा।
बाय वन जनरेशन फ्रॉम अ प्रीवियस जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। आर कंट्री साइड इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज एंड वी शुड प्रिजर्व इट केयरफुली। जो हमारा नेशनल हेरिटेज है, फॉर एग्जांपल जितने भी बिल्डिंगें हैं, जितने भी लोग हैं, उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। लोगों से मेरा कहने का मतलब है लोगों की सद्भावना, लोगों की भावना, लोगों के सोचने का, रहने का, खाने का, पीने का तरीका, ठीक है, जो पहले हुआ करता था। इट शुड बी रिवाइज्ड, मतलब वो नहीं जो जो सोशली गलत था, वो जो सोशली ठीक था वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, वो हमको रिवाइव करना चाहिए। ठीक है, तो गाइज़ आज हम यहाँ तक करते हैं, उसकी नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ आगे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर बहुत सारे वर्ड्स भी हैं तो फिर वो रह जाएंगे, लंबी वीडियो बनाने में कोई फ़ायदा है नहीं, आप लोग भी बोर हो जाओगे और मैं भी थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं हो जाता है ना कि माइंड में भाई लंबी वीडियो नहीं बनानी, गॉट इट, ताकि आप सफ़र में आते आते इन वीडियोज़ को सुन सको अच्छे ध्यान से, बस में कहीं ना कहीं जब भी कहीं भी आ जा रही हो। ठीक है, तो आज हमने करा हमारा इसका पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में इसका करेंगे हम पार्ट 2। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं आपको इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।